औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल खालिक खटक है। मैं तकरीबन पिछले 15 साल से मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताना है कि हम ब्लड प्रेशर को नेचुरल तरीके से किस तरह यानी कम करें। जिस तरह डॉक्टर हज़रात मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसन देते हैं और इस तरीक़ाकार से जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उनका ब्लड प्रेशर जो है ना नॉर्मल लेवल पर होता है। यानी जब आप मेडिसन इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसन इस्तेमाल करते हैं, तो उससे ये होता है कि आप लोगों का ब्लड प्रेशर जो है ना नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। तो दोस्तों, बाज़ ऐसी चीज़ें भी है जिन पर अगर हम अमल करेंगे तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि बग़ैर दवाइयों के हम किस तरह ब्लड प्रेशर जो है ना नॉर्मल लेवल पर ला सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, क्योंकि आप लोगों को दोस्तों पता है कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मेडिसिन ही ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोग एक तरफ वो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं और दूसरी तरफ आप लोग अपने खाने पीने, अपने जो दूसरे तरीक़ाकार हैं उसी चीज़ पर आप लोग अमल नहीं करते, तो इससे ये नुकसान होगा कि आप लोगों का ब्लड प्रेशर जो है ना नॉर्मल लेवल पर नहीं आता है। एक तरफ आप लोग मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, दूसरी तरफ जो है ना आप लोग उसका परहेज़ वगैरह नहीं करते हैं, तो फिर नुकसान ये होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है ना वो इर्रेगुलर आ जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बतानी है कि नेचुरल तरीके से हम किस तरह ब्लड प्रेशर को जो है ना रिड्यूस करें, कम करें। तो उसमें चंद चीज़ें मैं आप लोग बताना चाहता हूँ और कोई टिप्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो इन चीज़ों पर ज़रूर अमल करें। तो इसमें नंबर 1 जो है ना स्ट्रेस है। जो लोग स्ट्रेस का शिकार होते हैं, दबाव का शिकार होते हैं, उनमें एंजाइटी डिप्रेशन का मसला होता है, उनका ज़्यादातर जो है ना ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो इसका इलाज जो है ना सिर्फ वो आप लोग ये कर सकते हैं कि कोशिश करें कि रिड्यूस करें अपने स्ट्रेस को, अपने एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह को आप लोग क्या करें, रिड्यूस करें, उसको कम करें। उससे ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों का जो ब्लड प्रेशर हो वो नॉर्मल ही होगा। इसके अलावा जो लोग साल्ट का इस्तेमाल करते हैं, एक तरफ गोली भी इस्तेमाल करते हैं, दूसरी तरफ वो जो खाते हैं या जो पीते हैं उन चीज़ों में जो है ना वो लोग नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उससे ब्लड प्रेशर चूँकि ज़्यादा होता है, ठीक है जी, सोडियम क्लोराइड उसमें होते हैं तो इससे ब्लड प्रेशर हाई होता है। कोशिश करें कि आप लोग साल्ट का इस्तेमाल कम से कम करें, कोशिश करें कि बिल्कुल ही कम करें, क्योंकि जो लोग साल्ट इस्तेमाल करते हैं और ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं तो उससे उन लोगों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल पर नहीं आता, वो उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही होता है। और इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल, शराब वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उससे ये नुकसान होता है कि उनका ब्लड प्रेशर भी हाई होता है। अब अल्कोहल और स्मोकिंग का इसके साथ क्या ताल्लुक़ है? ये जब हम इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ें यूज़ करते हैं, जो हमारे वेन्स होते हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करते हैं, उन रगों को वो तंग करते हैं, ठीक है जी। जब हमारे रग तंग होते हैं तो ब्लड फ्लो के लिए उनके लिए कोई रास्ता नहीं होता, तो पीछे से वो क्या करते हैं कि दिल पर प्रेशर डालते हैं, खून का दबाव ज़्यादा होता है, खून के दबाव की ज़्यादती की वजह से ये होता है कि ब्लड प्रेशर जो है ना वो हाई होता है। तो इस ज़मन में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग अल्कोहल को बिल्कुल ख़त्म करें, उनको इस्तेमाल ना करें, स्मोकिंग वगैरह छोड़ दें, इससे भी आप लोगों का ब्लड प्रेशर है ना नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। इसके अलावा वो खुराक खाएं जो हार्ट हेल्थी हो। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो हमारे हार्ट के लिए नुकसानदेह न हो, हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह न हो। मतलब इसका ये है कि आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, इससे ये होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं होता। दोस्तों, ज़्यादातर लोग जो है ना एक्सरसाइज नहीं करते हैं। हमें चाहिए कि अगर हम अपने ब्लड प्रेशर को लो लेवल पर रखना चाहते हैं, नॉर्मल लेवल पर रखना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि ये मामूल बनाएं कि कम से कम आधा घंटे कोई जॉगिंग करें, कोई वर्जिश करें सुबह सवेरे। इससे हमारा जो है ना एक तरफ वो स्ट्रेस का मसला ख़त्म होता है, ज़हनी दबाव का मसला ख़त्म ना होता है,
जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो दूसरी तरफ जो हमारे जिस्म में वेन्स होते हैं उनमें ब्लड सप्लाई भी सही तरह से चलती रहती है, तो ब्लड प्रेशर जो है ना नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। दोस्तों लॉस वेट, ये बहुत अहम चीज़ है। ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, वो वर्जिश नहीं करते, एक्सरसाइज वगैरह करते नहीं हैं, ठीक है। जो जितना खाते हैं वो मतलब है कि उनके चलने फिरने या घूमने के जो तरीक़ाकार होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। अगर एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं तो वो या तो बाइक इस्तेमाल करते हैं या कार वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं पैदल चलना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो इससे ये नुकसान होता है कि हमारा वेट ज़्यादा होता है। जब वेट ज़्यादा होता है तो नुकसान ये होता है कि उस पर जो है ना कोलेस्ट्रोल, हमारे वेन्स पर कोलेस्ट्रोल आ जाते हैं। तो कोलेस्ट्रोल की वजह से हमारे जो वेन्स होते हैं वो बहुत तंग होते हैं। जब तंग होते हैं तो उनमें ब्लड सप्लाई सही तरह से नहीं होती। नुकसान क्या होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है ना वो ज़्यादा होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोशिश करें ऐसी ग़िज़ाएँ खाएँ, ऐसा खाना खाएँ जिससे ये अंदेशा ना हो कि आप लोगों का वेट ज़्यादा होगा। यानी जितना आप अपने वेट को लूज़ कर सकते हो, कम कर सकते हो, कोशिश करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो ब्लड प्रेशर है ना वो नॉर्मल हमारा ही होगा। इसके अलावा ज़्यादातर अगर आप लोग कर सकते हैं तो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इससे जो है ना हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल और जो फैट्स वगैरह है ना वो ख़त्म होते हैं, उसमें ये मसला नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये चंद चीज़ें थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। कुछ टिप्स मैंने आप लोगों को बता दिए कि हम ब्लड प्रेशर लेवल को किस तरह नॉर्मल लेवल पर ला सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इन चीज़ों पर, इन बातों पर ज़रूर अमल करेंगे और आप लोगों का जो ब्लड प्रेशर का जो लेवल है ना वो नॉर्मल लेवल पर इंशाल्लाह आ जाएगा। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।